Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, अनायासे है निज वांछित पुरन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का एक नाम अधोक्षज है। अधोक्षज जी, इसको डिफाइन किया गुरुदेव ने, वन who reserves the right of not being exposed to human senses. Adhokshaja, one who reserves the right of not being exposed to human senses. वन का ओ कैपिटल, हु का डब्ल्यू कैपिटल। अधोक्षज भगवान को कोई जान नहीं सकता अपनी ताकत से। कैसे हम अधोक्षज भगवान को जान सकते हैं? एक बार हमारे श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर उड़ीसा में कटक गौड़ीय मठ में 1929 में इसके बारे में बता रहे थे। अधोक्षज तत्व श्रवणैक वैद्य, अधोक्षज तत्व को जानने का एकमात्र पथ है श्रवण। अधोक्षज भगवान को कोई आंखों से नहीं देख सकता, श्रवण ही एकमात्र अधोक्षज भगवान के दर्शन करवा सकता। और ये श्रवण कैसे? शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से निसृत हरि कथा श्रवण। शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से निसृत जो श्री हरि कथा सुनने का अवसर इस जीवन में प्राप्त हुआ, वही अधोक्षज भगवान को जानने की एकमात्र विधि श्रील प्रभुपाद ने बताई। और जब सुखदेव गोस्वामी महाराज जी परीक्षित महाराज जी को 7 दिन में भगवत प्राप्ति का उपाय बताने लगे, तो उन्होंने केवल श्रवण उपाय बताया। नवदा भक्ति में केवल श्रवण श्रवण श्रवण। और मैक्सिमम जो भागवत की सिटिंग्स हुई हैं उसमें श्रोता एक है। सबसे पहले वैकुंठ में सनक सनंदन सनत कुमार सनातन और देव ऋषि नारद श्रवण किया। फिर बद्रीनाथ में श्री कृष्ण देवपायन वेद व्यास जी ने श्रवण किया देव ऋषि नारद द्वारा। फिर सुखदेव गोस्वामी महाराज जी ने श्रवण किया अपने पिता अपने गुरु वेद व्यास जी से। और उसके बाद विदुर जी ने मैत्रेय जी से श्रवण किया। और यहां शुक्र ताल में परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी महाराज से श्रवण कर रहे हैं। और यहां तक के गीता भी एक ही श्रोता को सुनाई गई, अर्जुन को। तो एक ही श्रोता हो तब भी अधोक्षज वस्तु प्रकाशित हो जाएगी, क्योंकि क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी, ऐसा हमारे गुरु महाराज जी बार बार कहते हैं।
चैतन्य महाप्रभु ने 5 भक्ति अंगों में भागवत श्रवण एक मुख्य अंग बताया। तथापि श्रवणे श्री भागवत श्रवणंतु परम श्रेष्ठम। हमारे गुरु महाराज जी ने एक किताब लिखी है, संक्षिप्त पौराणिक चरितावली। संक्षिप्त पौराणिक चरितावली जो बुक है, इसकी भूमिका में ये बातें लिखी जो मैंने अभी याद की। हम लोग सनातन शिक्षा का श्रवण कर रहे हैं, जो गुरुजी जम्मू में गीता भवन परेड ग्राउंड में 1 मास तक जिसका उन्होंने उद्घाटन किया, आज से लगभग 37 साल पहले। उस शिक्षा के अंतर्गत हमने सुना कितने विनीत भाव से सनातन गोस्वामी ने प्रश्न किया दीनतापूर्वक, और महाप्रभु ने उत्तर देना प्रारंभ किया। और उस उत्तर में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, साधु शास्त्र कृपाय यदि कृष्ण उन्मुख है, सेई जीव निस्तरे माया ताहारे छाड़ोए। ये जो श्लोक है, ये हमारे चंडीगढ़ के मठ रक्षक परम पूज्यपाद श्रीमद भक्ति सर्वस्व निष्किंचन महाराज जी का प्रिय प्यार था, और वो अपने पंजाबी स्टाइल में बांग्ला प्रोनाउंस करते तो हमारे बाकी के महाराज लोग मुस्कुराते, लेकिन निष्किंचन महाराज मस्ती से इसको बोलते, साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्णोन्मुख है, सही जीव निस्तारे माया ताहारे छाड़ोए। साधु गुरु शास्त्र की कृपा से जीव यदि कृष्ण उन्मुख होए, तो बिना हरि कृपा मिले ना ही संता, और बिना संत कृपा मिले ना ही हरि। साधु शास्त्र कृपा, जब तक सदगुरु साधु कृपा नहीं करेंगे, शास्त्र कृपा नहीं करेंगे, जीव कृष्ण उन्मुख नहीं हो सकता। वही जीव निस्तार पाता है और माया उसी जीव को बंधन मुक्त करती है। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। 7th chapter 14th श्लोक। जो मुझ में शरणागत होता है वही इस माया से पार हो सकता है। अब भगवान ने कहा जो मुझ में शरणागत होता है, तो मुझ में शरणागत होने का अर्थ है मेरे शुद्ध भक्त में शरणागत। ये भगवत शरणागति का जो प्रमाण है। तो इसलिए साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख होए, सही जीव निस्तारे माया तारे छाड़े। आज मदर्स डे है और हम सब अपनी माँ को पहला गुरु मानते हैं, और माँ की कृपा से ही हमें भक्ति मिलती है, संस्कार मिलते हैं, और उसी माँ की कृपा से हम आध्यात्मिक गुरु तक भी पहुंचे। और हमारे गुरु महाराज जी के अंदर कोटि मातृ स्नेह, कोटि पितृ स्नेह हमने देखा। और अभी हम परम गुरु महाराज जी की माता के दर्शन करेंगे। माता शैवालिनी देवी, श्रीमती शैवालिनी देवी, जो हमारे परम गुरु महाराज ओम विष्णुपाद नित्य लीला प्रविष्ट 108 श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की मातृ शक्ति। श्रीमती शैवालिनी देवी ने अपने पुत्र को इतने संस्कार दिए कि 7 वर्ष की आयु में उनको सारी भगवत गीता कंठस्थ हो गई, यानी 700 श्लोकास ऑफ गीता। ये माता शैवालिनी की शिक्षा थी। और आप जानते हैं बचपन में उनके पिताजी चले गए, और उनकी माँ ने किस प्रकार उनका लालन पालन किया होगा।
हम कल्पना कर सकते हैं। और ऐसी माँ जिसने अपने बेटे को संस्कार भी दिए और शिक्षा भी दी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, और जब परम गुरु महाराज जी के अंदर वैराग्य जागा तो माँ ने उनका रास्ता नहीं रोका, उसमें बाधा नहीं दी। और फिर परम गुरु महाराज जी जो कि इकलौते पुत्र हैं, माँ को छोड़ के चले गए श्रील प्रभुपाद जी की शरण में। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब हमारा श्री चैतन्य गौड़ीय मठ मायापुर बना तो माता शैवालिनी देवी अपने वृद्धावस्था के समय वहीं पे रही। और अगर आप मठ की जो पीछे वैष्णवों की समाधियां हैं आचार्य भवन के साथ, वहां देखिए एक छोटा सा मंदिर है, वो माता शैवालिनी देवी की समाधि। तो आज मदर्स डे पे हम परम गुरु महाराज जी की माता शैवालिनी देवी को कोटिशा साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारे गुरु महाराज जी के बारे में आप जानते ही हैं, उनका जन्म ग्वालपाड़ा में है और उनकी माता ने बड़े मन्नतें करके गुरु महाराज जी को प्राप्त किया और इसी मन्नत की वजह से गुरु जी का नाम कामाख्या चरण रखा गया। उनकी माता श्री का नाम है श्रीमती सुधांशु बाला। तो श्रीमती सुधांशु बाला का मैं फोटो ढूंढ रहा था, कल तक मैं ढूंढ लूंगा, शेयर करूंगा। ऐसा लगता है गुरु महाराज जी का चेहरा है पूरा, आंखें तो पूरी वैसी ही। और उनकी माता जो हैं, 12 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया और बच्चों को पढ़ाती थी। गुरुजी को बांग्ला जो लैंग्वेज है, भाषा, उसकी शिक्षा उनकी माता जी ने दी। और गुरु महाराज ने कितनी बार मेंशन किया कि माता किस प्रकार उनको याद मतलब प्यार करती थी कि जब अचानक खेलते खेलते गुरुजी गिर पड़े, उनकी सांस रुक गई, तो कहाँ अंदर काम छोड़ के माँ आई और एकदम उनको संभाला, पीठ पे हाथ फेरा। और गुरुजी कितनी बार बतलाते हैं कि हम सब एक बड़ी चौकी में एक मच्छरदानी के बीच में माँ के चारों तरफ सोते। और भूचाल की बात सुनाते हैं, जब माँ ने उनको जगाया, बाहर निकलो, गुरुजी कहते मैं तो ट्रेन में आनंद ले रहा था, ट्रेन के हिचकोले ले रहा था और माँ ने जगा दिया। इस प्रकार की बड़ी सारी माता की बातें गुरु महाराज याद करते हैं। इससे प्रूव होता है कि स्नेहमयी जननी की बहुत स्निग्धता गुरुजी ने प्राप्त की, उनके दिल में उनके प्रति बहुत स्नेह प्यार, माँ के प्रति। गुरु महाराज जी के हृदय में अपने माता पिता के प्रति जो एक रेवरेंस थी ना, अनपैरेलल्ड। इस प्रकार आदर गुरु जी के दिल में उनके प्रति। तो आज के दिन हम गुरु महाराज जी की स्नेहमयी जननी श्रीमती सुधांशु बाला जी को प्रणाम, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और हमारे श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी की माता को भी भगवती देवी ने भी हमारे शक्तिपीठ जगन्नाथ मंदिर में विमला माता की प्रार्थना की और विमला प्रसाद अपने पुत्र रत्न को प्राप्त किया। तो इस मदर्स डे पे श्रील प्रभुपाद, श्रील परम गुरुदेव गुरु महाराज जी की माता मातृशक्ति को हमारा कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम है, जिन्होंने हमें ऐसे पुत्र रत्न दिए, सारी दुनिया को तार दिया और सारी दुनिया को कोटि मातृ स्नेह दिया अपने पुत्रों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की माता जी की समाधि जो है योग पीठ में बैक साइड में जो नृसिंह मंदिर है, उस नृसिंह मंदिर के बेसमेंट में उसके नीचे उनकी माता भगवती देवी जी की समाधि। तो ये सारी बातें इसमें अधूरी होंगी जब हम गुरु महाराज जी का जो वात्सल्य रस के प्रसंग गुरु जी सुनाते थे तो किसी दूसरी दुनिया की बातें होती। अरे कुरुक्षेत्र की वो घटना
जब सूर्य ग्रहण पे भगवान श्री कृष्ण आए हैं, तो घटना कितने सालों के बाद ब्रजवासियों से उनका पुनर्मिलन हो रहा है। जब नारद जी को भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि सबको इनवाइट करो कुरुक्षेत्र में सूर्य स्नान के लिए, और मना कर दिया ब्रजवासियों को नहीं बुलाना, तो नारद जी बहुत कहते हैं कि इतने निष्ठुर भगवान, ब्रजवासियों को नहीं बुलाना, वो कितना विरह में तड़प रहे हैं। तो वो ब्रजवासियों के पास गए, नंद बाबा के पास गए। जैसे ही नारद जी ने कहा कि भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र तो ब्रज के पास ही है, तो नंद बाबा ने उसी समय घोषणा कर दी, चलो 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 सब लोग तैयार हो जाओ, हम कृष्ण को मिलने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र। तो नारद जी कहते हैं, अरे अरे सुनो तो सही, उन्होंने मना किया, आपको नहीं बुलाना है। तो गुरुजी बड़े कहते हैं, नंद बाबा कहते हैं, पगले तुम्हें पता नहीं अपने घर वालों को कोई निमंत्रण दिया जाता है? तो नारद जी समझ गए ब्रजवासियों के आगे तो मैं चल नहीं सकता। फिर जैसे ये लोग गए हैं बैलगाड़ियों पे, और वहां पे इतना बड़ा कैंप लगा था, इतना बड़ा कैंप। उस कैंप में चारों तरफ सैनिक, द्वारपाल, तो उसके दक्षिण द्वार, उत्तर द्वार, पश्चिम द्वार, सब द्वारों पे नंद बाबा, यशोदा मैया, ब्रजवासी जा रहे हैं। हम कृष्ण गोपाल से मिलना है। गोपाल, गोपाल कौन है जी? हमारा बेटा है। कहते उनकी माँ तो उधर देव की बैठी है, ये कहाँ से आ गई? उनके पिता वसुदेव जी अंदर हैं। तो कहीं पे उनको एंट्री नहीं मिली। जब उनका बिल्कुल जो था ना आशा समाप्त हो गई, तो एक द्वार के सामने नंद बाबा अपनी कांपती हुई हाथों से लाठी लेके ऐसे बैठ गए। तो यशोदा मैया भी हार के जोर से चित्कार किया, गोपाल गोपाल गोपाल, माँ 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 करते भगवान कृष्ण बलराम बाल रूप, छोटा सा रूप धारण करके दौड़ के आए। सब लोग चकित हो गए, ये क्या हो गया? और पीछे देव की माँ भी जा रही है, वसुदेव जी भी जा रही है, माँ कहाँ से आई? जैसे यशोदा मैया के आलिंगन पाश में भगवान गए हैं, यशोदा मैया जो इतनी वृद्धावस्था में है, उनके स्तनों से झरझर दूध, और भगवान स्तनपान कर। नंद बाबा की बड़ी इच्छा थी, बहुत उल्लाहने देने थे, बड़ी बातें सुनानी थी। कुछ दिनों के लिए गए थे, हमारी सुधनी ली, लेकिन सब भूल गए, अश्रुओं से भगवान को स्नान करा दिए। तो गुरु जी ये जो प्रसंग सुनाते हैं वो अनिर्वचनीय है। तो ये मदर्स डे, आज के दिन यशोदा मैया को हमारा कोटि दंडवत प्रणाम, सची माता को कोटि दंडवत प्रणाम। उनकी कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो आगे हम निकले। आज वैसे एक परम वैष्णव की भी तिथि है। श्रील प्रभुपाद पार्षद त्रिदंडी, सॉरी, आसाम के गौड़ीय वैष्णवाचार्य श्रील नीमानंद सेवा तीर्थ प्रभु का आविर्भाव है। तो उनकी भी आज हम कृपा प्रार्थना करते हैं। और उनके तो हमने दर्शन नहीं किए, गुरु महाराज जी के हमने दर्शन का सौभाग्य मिला। तो गुरुदेव की कृपा प्रार्थना करते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा करें, सेवाधिकार दें। आज हम आपको यूएसए की शार्लेट सिटी, नॉर्थ कैरोलिना लेके चल रहे हैं, जहाँ हमारे गुरु भाई हैं श्री मधुसूदन दास प्रभु, जो मनीष लखानी जी बेसिकली मध्य प्रदेश के हैं, इंदौर के हैं, और इस्कॉन गुरुकुल वृंदावन में इनकी पढ़ाई हुई, और फिर हमारे गुरु महाराज जी से इन्होंने हरिनाम दीक्षा लिया। और उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि मधुसूदन प्रभु अपना वीडियो ऑन करें और गुरु महाराज जी के बारे में कुछ बताएं हमें। श्री मधुसूदन प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तो जैसे आप प्रभु जी बता रहे थे कि आज मदर्स डे है, तो गुरुजी में तो कोटि मात्रों का प्यार भरा है, मर्सी है। तो बड़ा अद्भुत प्रसंग बताया आपने गुरुजी के बारे में। एक गुरुजी का एक प्रणाम मंत्र है जो मुझे बिल्कुल मेरे दिल को लगता है कि जिसका मैं डेली उच्चारण करता हूँ, हमारे जो रेगुलर प्रणव मंत्र है उसके साथ साथ अलावा भी। तो उसका आज मैं उससे शुरू करूंगा कि थोड़ा उसकी ट्रांसलेशन बताऊं, मीनिंग बताऊं। सो नमो ओम विष्णु पदाय गुरु पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने। तो मतलब गुरुदेव शिला, इसका ट्रांसलेशन है कि जो श्री ठाकुर जी की चरण कमल इस धरती पर अपने गुरुदेव जी के अत्यंत प्रिय स्वरूप के अवतीर्ण हुए हैं, ऐसे शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी को मेरा प्रणाम है। गुरान्वान्यानुभितम शून्यम गुरुवाणी प्रचारिणे सुशांताय प्रसन्नाय गुरुदेवाय ते नमः। मैं गुरु हूं इस अभिमान से जो सर्वथा शून्य होकर केवल अपने गुरुदेव की वाणी को प्रचार करने वाले अत्यंत शांत और नित्य प्रसन्न, हे गुरुदेव आपको मेरा प्रणाम है। जीवेशु कोटि मात्रवत सुस्निग्ध हृदयाय च सतीर्थ सक्य छत्राय प्रणतार्थ प्रदायिने। जीवों के प्रति करोड़ों माताओं की तरह अत्यंत प्रेम हृदय युक्त हृदय वाले और गुरु भाइयों के लिए सखा रूपी छत्र स्वरूप तथा शरणागत को परमार्थ परमार्थ देने वाले आपको हे गुरुदेव मेरा प्रणाम है। तृणादपि शुनीचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्री राधिका पाल्यदासी रूपिणे गुरवे नमः। तृण से भी अधिक दीन भाव में, जो तृणादपि शुनीचेन श्लोक शिक्षाष्टकम में से है, गुरु जी उसकी साक्षात उस आचरण में साक्षात उसकी मूर्ति है उस श्लोक की। श्री राधिका जी की पालित दासी स्वरूप वाले श्री गुरुदेव आपको मेरा प्रणाम है। पापो हम दीनहीनम त्व बिना न गतिर्मम त्व कृपापेक्षको नित्यम पृष्ठाय करोमि स्वयं। पाप का ही स्वरूप दीनहीन, मेरी आपके बिना कोई गति नहीं है। आपकी कृपा की अभिलाषा नित्य कर रहा हूं कि आप मुझ कभी तो प्रेमी बनाओगे अपना, पृष्ठाय करोमि स्वयं। तो इस श्लोक से मुझे एक अपने आप में एक नई ऊर्जा मिलती है, गुरुजी से कनेक्ट फील होता है। और क्योंकि इसमें गुरुजी का वास्तविक चित्रण है, जो उनके चरित्र का है, जो उन्होंने आचरण करके बताया है, जो वास्तविक उनका कम शब्दों में परिचय कहा जाए एक तरह से, तो वो सब बातें गुरुजी की इसमें विद्यमान है, प्रकाशित होती है। तो आज मदर्स डे है। आप सभी माताओं को इस दिवस की बधाई। और
क्योंकि हम ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं तो मोस्टली पहले ये फेमस नहीं था इंडिया में इतना त्योहार, लेकिन यहाँ पे विदेश में ज़्यादा है। तो इस हर चीज़ को कृष्ण भावनामृत से देखना ये वैष्णव का लक्षण है। तो हमें और अच्छी बातें वैसे भी सीखनी चाहिए। हर हम अच्छी बातें छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं, किसी भी देश से सीख सकते हैं। दैट्स मेक्स अस बेटर ग्लोबल सिटीज़न। तो तो जब इंडिया में भी इस चीज़ का प्रचलन ज़्यादा है, तो मानते हैं अब तो लोगों को जानकारी है इसके बारे में, तो बिल्कुल अ, इस प्रकार की अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए और मनाना चाहिए। तो कोई दैट्स हाउ यू कैन कनेक्ट विथ मोर पीपल। तो अ, उसी प्रकार हम प्रभु जी भी बता रहे थे परम गुरु जी की माता जी के बारे में, गुरु जी की माता जी के बारे में, परमेष्ठी गुरु महाराज शिला प्रभुपाद जी की माता जी के बारे में। तो अम, अ, गुरु जी में सबने उन्होंने काफी क्लोज आप सबने जिसे नोटिस किया ही होगा कि गुरुजी में बहुत ज्यादा मातृत्व है, और हम केवल वो आंशिक रूप से केवल अनुभव किया होगा, लेकिन एक सागर जैसे अपनी प्रचुर मात्रा में पानी होने के बाद भी अपनी मर्यादा लांघता नहीं है। एक सी शोर पे से केवल लहरें देखते हैं हम। तो उस प्रकार का समुंदर गुरु में कोटि मात्राओं का स्नेह जीव के प्रति है, इसलिए इस धरातल पर आए और हमें अपनी शरण दी। जैसे प्रभु जी ने बताया, बिना अ, बिना गुरु जी की कृपा के बिना ठाकुर जी नहीं मिल सकते, और बिना ठाकुर जी की कृपा के बिना गुरु जी नहीं मिल सकते। तो अ, हम गुरु जी के संपर्क में या गुरु जी के संपर्क में जो लोग वैष्णव हैं उनके संपर्क में आए हैं, तो वाकई अ, ये एक 100% साइन है कि हमें वाकई कृपा मिली है भगवान कृष्ण की, और अब गुरु जी कृपा कर रहे हैं कि हमें ठाकुर जी मिल जाए। तो मैं अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, जो रिसेंटली या ओवर द लाइफ मुझे गुरु जी से और आप वैष्णव से मिले हैं। तो मैं इस्कॉन गुरुकुल में वापस आया था एज अ गुरुकुल टीचर, और गुरु की तलाश में था कि एक गुरु वैष्णव की शरण लेनी है, और फिर मन में प्रश्न चल रहे थे। एक जितना पढ़ा था उस हिसाब से एक मन में तराजू टाइप एक वेइंग स्केल बैलेंस फिट हो गई थी कि देन एटलीस्ट बाय रीडिंग समथिंग आप लोगों को कुछ एक टॉर्च लाइट मिलती है, आप उससे दुनिया की चीजें तोलते हो कि अच्छा ये नहीं। इस प्रकार से मैं भी जब गुरु जी की तलाश में था, तो मैं भी किसी वैष्णव को देखता था तो थोड़ा-सा ग्रीडी हो जाता था। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में, भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने इस प्रकार कहा है। तो ऐसे अब कुछ अपने सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल माइंड से भी सोच रहा था, मटेरियलिस्टिक वे में कि अ, लेकिन अ, कहीं न कहीं कुछ प्रेरणा मिली कि सद्गुरु अ, ऐसे इंटेलेक्चुअल माइंड से नहीं मिलेंगे। जब गुरु जी ठाकुर जी की कृपा होगी तब गुरु जी मिल जाएँगे। और अ, संयोगवश इस प्रकार से एक बार मैं ग्रुप में अपनी क्लास खत्म करके नीचे उतर रहा था कि अ, पूज्यपाद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के शिष्य रस अ, रसेश्वर प्रभु मुझे गुरुकुल बिल्डिंग में मिले, कुछ वार्तालाप हुई, कुछ उनसे फ्रेंडशिप हुई, और
उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया अगली मीटिंग में। और गुरुजी संयोगवश दिल्ली मठ में आ रहे थे, चंडीगढ़ मठ के वार्षिक महोत्सव होने से पहले कहीं विदेश यात्रा करके या नहीं, सॉरी, कलकत्ता मठ से ही आ रहे थे। और मैं और एक और हमारे गुरु भाई हैं, वो अब नहीं रहे, त्रिविक्रमा दास, उनका पहले नाम इस्कॉन में नाम त्रियुगा दास था, और वो कहाँ से, मलेशिया कहीं से, उधर दूसरी जगहों से, दूसरे देश से थे। तो हम दोनों गए, और जैसे ही गुरुजी के रूम में एंटर किए, तो गुरुजी की वो ममतामयी गुरुजी के साथ आराम से संग मिल जाता था। उनके स्वास्थ्य लीला खराब, स्वास्थ्य लीला करने से पहले, तो गुरुजी ने इनवाइट किया कि चंडीगढ़ मठ का वार्षिक महोत्सव है, आप वहां पे चलिए। हम आए थे केवल 1-2 दिन की छुट्टी लेकर गुरुजी के दर्शन करने, केवल वृंदावन से दिल्ली वापस चले जाएंगे सेम डे। तो अम, लेकिन पास लोग चंडीगढ़ वार्षिक महोत्सव में गए, और वहां पे इतने सैकड़ों भक्त लोग देख, और वार्षिक महोत्सव की तैयारियां चल रही हैं, सब गतिविधियां चल रही हैं, और ऐसे में ऑल ऑफ सडन जैसे गुरुजी नीचे आए, गुरुजी के पास में मैं खड़ा हो गया, और अनायास बिना प्रयास करते ही किसी भक्त ने मुझे अम्ब्रेला दे दिया। गुरु नगर कीर्तन में गुरुजी जा रहे हैं, आप मुझे छाता दे दिया। अच्छा, और इतने सारे सैकड़ों लोग खड़े हैं, ये सब अरेंजमेंट है गुरुजी का बरसाने का अद्भुत तरीका है ये। और ऑल ऑफ सडन मुझे छत्र सेवा मिल गई, और मैं कोशिश कर रहा था गुरुजी के साथ मूवमेंट में कि मैं उनके ऊपर धूप ना आए गुरुजी की मूवमेंट से, और मन में एक अजीब सा ही तरंगे उठ रही थी कि ये क्या हो रहा है। मैं तो चलो एक कोशिश कर रहा था कि ये सेवा हो रही है, लेकिन गुरुजी अंदर मन में अजीब सी तरंगे उठ रही थी कि ये मेरे गुरुजी हैं, और मुझे ये सेवा मिली, उनका संग मिला है। एक एक अज्ञानी को जैसे बहुत सारे स्पार्क्स और कृपा वृष्टि होती है, उस प्रकार का अनुभव सा मन में चल रहा था, साथ में सेवा भी हो रही थी। बड़ा अद्भुत अनुभव रहा वो। और तो उस प्रकार से फिर मन में गुरुजी से फिर बात भी हुई कि गुरुजी हरिनाम और दीक्षा लेनी है। तो गुरुजी ने बोला जैसा वैष्णव बोलेंगे वैसा ही होगा। आपने थोड़ा बैकग्राउंड बताया, मैं से इस्कॉन से इस तरह से आया हूँ आपकी शरण में। गुरुजी ने बोला जैसा वैष्णव लोग चाहेंगे आप वैष्णवों से बात कीजिए। तो मैंने फिर नीचे उस समय चंडीगढ़ मठ में तो निश्चिंत चंचन महाराज जी थे, और दूसरे वैष्णव लोग थे जिन की हरि नाम दीक्षा होनी थी, वो उसकी तैयारियां कर रहे थे। और इस प्रकार वैष्णव की कृपा से मेरा नाम भी उस लिस्ट में आया और गुरु जी की शरण प्राप्त हुई। तो उसके बाद मैं वापस चला गया अपनी इस्कॉन में, जो सेवाएं करता था फूड फॉर लाइफ में एज ए मैनेजर वो कर रहा था, और गुरुकुल में साथ में टीचिंग वगैरह चल रही थी। तो इससे मैंने इस्कॉन में भी सीखा ये कि चाहे जीवन की कोई सी भी डिसीजन हो, अपने गुरुजी से उसके बारे में परमिशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि दीक्षा के बाद, हरिनाम दीक्षा के बाद ये शरीर आत्मा, हम खुद स्वयं आत्मा, हम आत्मा स्वयं आत्मा के साथ साथ जो शरीर है, शरीर के साथ जो जुड़ा हुआ आप
जो कुछ भी है वो अपना नहीं रहता, वो गुरुजी का हो जाता है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ की एक्टिविटीज में भी गुरुजी से अ, आज्ञा लेना। तो अ, फिर चाहे जीवन में कोई सी भी गतिविधि हो, मैं कोशिश करता था गुरुजी से उसकी परमिशन लेने के लिए। अ, चाहे कोई लाइफ की नेक्स्ट स्टेप हो, चाहे बाहर जाना हो। तो अ, मन में मैंने बोला मैं वृंदावन में ही रह रहा हूँ, ब्रज में हूँ, तो क्यों ना अ, ठाकुर जी की गिरिराज जी की सेवा की जाए। तो लेकिन मैंने डायरेक्टली उठा ऐसे नहीं कि गिरिराज जी की गोवर्धन से जाके उठा के लेके आया और सेवा करना शुरू कर दी। गुरुजी जब आए मठ में, वृंदावन वृंदावन मठ के वार्षिक महोत्सव में आए और मैंने गुरुजी से आज्ञा ली कि मेरी ऐसे इच्छा है गिरिराज जी की सेवा करने की, मैं आपकी आज्ञा हो तो आप बताइए कि अ, आप कृपा कीजिए, क्या आपकी आज्ञा है? तो गुरुजी बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने बोला हाँ। फिर गिरिराज जी तो उनके अत्यंत प्रिय हैं। आपने पता भी होगा कि गुरुजी परम गुरुजी के अंतर्ध्यान होने पर, इस जगत से अंतर्ध्यान होने पर गुरुजी गोवर्धन में काफी समय रहे, विरह में भी रहे। तो गिरिराज जी बड़े अत्यंत प्रिय हैं। तो गुरुजी बड़े एक से बोले कि हाँ, आप अ, फिर मुझे थोड़ी बहुत सेवा की विधि बताई, ऐसे करना है। और लेकिन फिर बोले लेकिन जब भी आपको इधर से जाना हो, अ, इंडिया छोड़कर या ब्रज छोड़कर, तो गिरिराज जी को अपने साथ नहीं लेके जाना, गिरिराज जी को वापस गोवर्धन छोड़ के आना है। और मैंने बहुत लाइटली लिया, मैंने कौन सा कहीं जाना है, मैं तो कहीं नहीं हूँ। लेकिन गुरु इस बात से पता चलता है बाद में जो इवेंट्स हुए मेरी लाइफ में, उस वो प्रूव करता है कि गुरुजी अंतर्यामी हैं, कि उन्हें पता था मैंने जाना है, इसलिए पहले ही सतर्क कर दिया। और मेरा उस समय कोई इच्छा नहीं थी कहीं बाहर जाने की, और उसके 6 महीने के अंदर ही मेरा विदेश जाने का बना। और गुरुजी की बातें याद रही उस समय, तो इसलिए मैंने गिरिराज जी को वापस गोवर्धन में अ, छोड़ के आया। तो अ, गोवर्धन में एक उस दूसरे पुजारी जी, गो ब्रजवासी पंडित जी हैं, उनको वापस दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ही घर में आके पूजा करी थी। पहली पूजा गुरुजी ने बोला था ब्रजवासी करे, तो अभिषेक वगैरह। तो इस प्रकार इस प्रकार की लाइफ में भी छोटे-छोटे इवेंट्स होते हैं जिससे प्रूव होता है कि गुरुजी अ, इस जगत के नहीं है, अंतर्यामी है। और बड़ी सहजता से एक आवरण जैसे करते हैं ना कि हर गुरुजी बड़े प्रयास करते हैं कि इस प्रकार के बातें उजागर न हो, लेकिन कृपावश वो कभी-कभी वक्त अ, अनायास ही बता देते हैं, या प्रदर्शित हो जाता है, कि पता चल जाता है, अनुभव हो जाता है इस प्रकार का। फिर इवन ये सब मैं आपको अपने अनुभव किसी अ, अपने आप को ब्रैग करने के लिए या प्रतिष्ठा की इच्छा के लिए नहीं बता रहा, कि शायद इस प्रकार की बातें से एक गुरुजी की बातें करने से ये पता चले, ये अनुभव होता है कि गुरुजी पर्पस यही है ये बातें शेयर करने का, कि गुरुजी में बहुत ही अ, ज़्यादा कृपा है जीव के प्रति। ज ऐसा लगता है कि चलो गुरुजी नहीं है, ये गुरुजी ये विचार का गलत है। गुरुजी आज भी हैं हम लोगों के भी बीच में साथ में, और गुरुजी हमेशा हाँ, रिस्पॉन्ड भी करते हैं। इसलिए अ, इफ अ, गुरु ये कहना गलत होगा कि जब भी हम गुरुजी को कोट करते हैं कि गुरुजी कहते थे, वो बहुत ही रॉन्ग हो जाएगा।
हमने इस्कॉन में भी वैष्णव और कई वैष्णव से यही सुना है कि प्रभुपाद जी कहते हैं, कभी किसी को मैंने ये बोलते हुए शायद ही सुना हो जो कहते हो स्वामी महाराज प्रभुपाद जी कहते थे गलत हो जाएगा। इसका मतलब अब हम अभी भी मटेरियल सेंस में लीज़े ले रहे हैं। गुरु जी हैं, गुरु जी कहते हैं, जब ये इनिशियली चाहे प्रैक्टिस करते ही करते कहें और जब वो सबकॉन्शियसनेस में जैसे आ जाएगा, तो एक अनुभव भी अ, बढ़ने लगेगा कि अ, गुरुजी इज़ ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेज़ेंट, अ, अंतर्यामी हैं, सर्वव्याप्त हैं, इसलिए भी अ गुरुजी कहते हैं, अ, हालाँकि छोटी-सी बात है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट करता है, ये बात बतलाता है कि कहीं न कहीं कि वो जीव अभी भी वास्तविकताएँ मटेरियल सेंस में ले रहा है कि किसी न किसी लेवल पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में से कनेक्ट कर पा रहा है। तो एक प्रोग्रेस, छोटी-सी बात है लेकिन ये प्रोग्रेस ज़रूर बताएगा। तो इसलिए मेरा आप सभी से प्रार्थना है कि आप गुरुजी कहते हैं, कह के गुरुजी को कोट कीजिए, संबोधित कीजिए, तो वो आपको भी बात समझ में आएगी। बहुत सारे वैष्णव रिलेट कर पा रहे होंगे। तो दूसरा, तो इस प्रकार गुरुजी से अ, मैं फिर इधर आ गया, यूएसए में जब आया तो कुछ स्ट्रगल फुल लाइफ भी रही यहाँ पे। तो ये बिफोर मैं अपने आईटी वर्ल्ड में मैं यहाँ पे कुछ काम कर पाऊँ, मुझे कुछ मोटलों में और उस काम करना पड़ा। तो उस समय एक ऐसी परिस्थिति आई कि एक मोटेल में साथ में रेस्टोरेंट भी था। यहाँ पे विदेश में आपको पता है सब हर प्रकार की चीज़ें खाई जाती हैं, सर्व की जाती हैं। अ, तो मुझे देसी ओनर था, उसने मुझे उसका मैनेजर बना दिया। तो ये सब गंध देखकर मुझे घिन आती थी और मन में एक ग्लानि आती थी कि ये क्या हो रहा है? तो इससे अच्छा तो इंडिया चलें वापस। और फिर मैंने एक रिग्रेट में गुरुजी को एक पत्र लिखा यहाँ से और गुरुजी का जवाब आया लेटर की ईमेल से कि read the contents of your letter and noted down the points। पहले प्यार आशीर्वाद जो भी गुरुजी जिस प्रकार से लिखते हैं जो अ, तो उन्होंने गुरुजी ने बताया 7 प्रकार के लोगों को इक्वल अमाउंट का पाप मिलता है। तो गुरुजी ने बोला मैं अनुरोध करूँगा कि आप ये छोड़कर कुछ और तुरंत जल्दी कुछ और ढूँढें। तो यदि गुरुजी का इस प्रकार के नहीं आता तो शायद मैं सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता, राइट? तो इसलिए गुरुजी का होना बहुत आवश्यक है और गुरुजी का इस प्रकार से लिखना तुरंत आई रिएक्टेड कि अब चाहे कुछ भी हो जाए और जब व्हेन आई पुट माय फुट डाउन, so the opposite, the guy also compromised कि ओ नहीं, ओके, मैं ही अरेंज अ डिफरेंट मैनेजर और मुझे कुछ दूसरी व्यवस्थाएं दी। तो अ, इस प्रकार से गुरुजी का वार्तालाप जो है इस और इंडिया छोड़ने से पहले भी गुरुजी से एक पत्राचार हुआ था, जिसमें मैंने दिल खोल के अपनी बातें, अपनी खामियां गुरुजी को व्यक्त करी थी। तो उसका रिजल्ट ये है कि गुरुजी ने कृपा करी और बताया कि कई जन्मों का एक इम्प्रेशन होता है, इसलिए भजन में डिवोशन में पेशेंस और एंथुसियाज्म दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। तो बिना एंथुसियाज्म भी हम लोग आगे भजन नहीं कर सकते और बिना पेशेंट के भी हम लोग बिना पेशेंस यदि नहीं रखेंगे तो किसी न किसी पॉइंट पे चाहे ग्राफ बढ़ता भी जाएगा तो फिर हम एक जगह पे रुक जाएंगे और आगे बढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए पेशेंस एंड एंथुसियाज्म गुरुजी ने बताया कि बहुत इम्पोर्टेंट है।
डिवोशन लाइफ में। तो और इसलिए आज के समय में भी मैं प्रयास करता हूँ कि गुरुजी का चाहे लाइफ का कोई भी इवेंट हो, गुरुजी से गाइडेंस मिले, अ, गुरुजी जैसा आज्ञा करें वैसा ही हो। क्योंकि अ, गुरुजी कहते हैं कि बिना अ, जिस प्रक जो भी चीज़ के पीछे, वस्तु के पीछे हम जाएँगे, हमें वही वस्तु मिलेगी, और हमारा माइंड जहाँ माइंड जाएगा हमें वही प्राप्त होगा। सो व्हाई नॉट कृष्णा? तो इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए अल्टी बिकॉज़ मटेरियल बेनिफिट्स फॉलो स्पिरिचुअल बेनिफिट। जो भौतिक बेनिफिट्स हैं वो भी मिलेंगे स्पिरिचुअल बेनिफिट के पीछे यदि हम भागेंगे, तो मटेरियल बेनिफिट्स बाय प्रोडक्ट्स के रूप में मिलेंगे, चाहे हम चाहें न चाहें। तो वी शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट वी आस्क फॉर। और तो ये बहुत अच्छा प्रयास है प्रभु जी कि अ, पूज्यपाद रासबिहारी प्रभु जी यहाँ पे आते रहते हैं, और अपनी अ, उन उनको जो गुरुजी ने प्रेरणा दी है गोकुल ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, तो इस गोकुल ऑर्गेनाइजेशन का भी फॉर्म जो है वो फॉर्मेशन भी एक अद्भुत गुरुजी की लीला है, और जो अ, इसका प्रकट एस्टेब्लिश होना गुरुजी के द्वारा, वो भी एक अद्भुत सर्कमस्टेंसेस हैं, जिससे गुरुजी ने इसको एस्टेब्लिश किया। जब गुरुजी ने विदेश यात्रा स्टार्ट करी, तो मन में गुरुजी के आया कि यहाँ पे भी अब कुछ संस्था खुलनी चाहिए, तो या ब्रांच खुलनी चाहिए। तो एक तरह से, लेकिन कुछ लोगों ने उस समय गुरुजी के कुछ विजिट्स के बाद ये बोला कि प्रॉपर कोई मठ देना, सो एंड सो गौड़िया मठ या श्री चैतन्य गौड़िया मठ, तो यहाँ के लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए अ, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी भी एस्टेब्लिश की जाए जो विदेश में प्रचार पे फोकस करे। तो कई बार बहुत सोचने के बाद गुरुजी के मन में ये विचार आया गोकुल, और गुरुजी ने ही इसका फॉर्म दिया, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन of Lord Krishna's universal learning. No, global No, what was the global organization of Krishna Chaitanya's universal love. of Krishna Chaitanya's? Yeah, Krishna Chaitanya's universal love. तो हाँ, तो ऐसे एस्टेब्लिश होने के बाद अब और संयोगवश कई भक्त वैष्णव लोग गए थे गुरुजी के साथ। उनमें से एक है पूज्यपाद रासबिहारी प्रभु जी, जो आज भी उसको गुरु आज्ञा मानकर उस संस्था को नॉरिश कर रहे हैं, और केवल गुरु आज्ञा, क्योंकि गुरु जी का इतना संग किया है रासबिहारी प्रभु जी ने, तो अ, तो इससे गुरु जी की आज्ञा करके कि इस ऑर्गेनाइजेशन को गुरुजी ने एस्टेब्लिश किया। गुरुजी से कनेक्टेड कोई भी वस्तु, कुछ भी, वो वो जीवित रहनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। तो इसमें रासबिहारी प्रभु जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए केवल गुरुजी की आज्ञा मानकर, इसको गुरुजी की इच्छा मानकर आज भी अपने जेब से पैसा लगा के वो आते हैं यहाँ पे। मैंने देखा है किस प्रकार से पूरे पेशेंस और डेडिकेशंस के साथ यहाँ पे लोगों को अ, संग देते हैं, और आध्यात्मिक गाइडेंस देते हैं, गुरुवाणी ही करते हैं केवल। तो आपका बहुत अभिनंदन है, और धन्यवाद है प्रभु जी, आप समय निकाल के
अपना संग देते हैं और गुरु जी के प्रयास में कार्यरत हैं। तो हम लोग जो भी मोटिवेट या सहयोग दे सकते हैं, वो गुरु जी की ही कृपा है। और ऐसे तो खैर गुरु जी के बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है। अ, अच्छा, गुरु जी के बारे में बोलें और उनके प्रिय भ्राता भारती महाराज का ज़िक्र न करें तो वो बात अधूरी सी रह जाएगी। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। गुरुजी और पूज्य पाठशाला भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे खैर ये एनालॉजी आई डोंट नो सही बैठती है कि नहीं। कहने का मतलब दोनों साथ में हैं। जो भी अ, ख परम गुरु जी की आज्ञा का पालन, सेवा उन दोनों ने साथ में मिलकर की है। तो अ भारती महाराज जी अ, की कई प्रसंगों में से एक बात मुझे बहुत ही टच करती है कि जब भारती महाराज जी बताते हैं कि विग्रह जो हैं या गुरुजी, वो आज भी रिस्पॉन्ड करते हैं, यू नो। चाहे आपके घर में चित्रपट हो या चाहे विग्रह हो, गुरुजी का और विग्रहों का रिस्पॉन्स जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शरणागति, हमारी शरणागति कितनी है। तो भारती महाराज जी ने कई प्रसंग बताए हैं। शीर्ष और गोपीनाथ का एग्जाम्पल दिया है, साक्षी गोपाल का एग्जाम्पल दिया है, अम, परम गुरु जी के एक ही समय में 2 स्थान पर होने का प्रमाण का प्रसंग सुनाया है। तो क- अ, कहने का मतलब गुरुजी आज भी रिस्पॉन्ड करते हैं। और बस मन में अभिलाषा ये होनी चाहिए कि गुरुजी प्रेरित करें और हम उनसे अ, दिल से प्रार्थना करें, तो इवेंचुअली गुरुजी, ठाकुर जी, विग्रह सब रिस्पॉन्ड करने लग जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा एज अ साधक के रूप में हम लोगों के जीवन में कि हम गुरुजी से या विग्रह से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, वार्तालाप हो रही है। सेवा करते करते आपको ये ऐसा महसूस होगा, या महसूस नहीं होगा कि, लेकिन लगेगा कि नहीं, हाँ मुझे कुछ रिस्पॉन्ड किया। या अ, वो उसके भी अलग अलग लेवल से शुरू शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि मुझे स्माइल किया या आंखें ब्लिंक करी या अ, इ- उसके पहले भी ऐसे जैसे कुछ आभूषण या माला गिरा देना, या एक अलग अलग ऐसे डिग्री रिस्पॉन्ड की बढ़ती जाती है। तो हमें सबको भजन में आके सिंसियर होना चाहिए, तभी हम गुरुजी और वैष्णव के इस धरातल पे प्रेजेंट होने का लाभ उठा सकते हैं। नहीं तो हम लोगों ने तो अन्यथा लाभ छोड़ दिया। और हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग इस प्रकार एक अद्भुत कलयुग में हैं जहाँ पे महाप्रभु स्वयं आए हैं, भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण मिश्रित रूप स्वयं आए हैं। ये कलयुग साधारण कलयुग नहीं है। जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग की साइकिल चलती रहती है, लेकिन ये कलयुग बड़ा अद्भुत है, जिसमें से कई मिलेनियम में से में ऐसा युग आता है जिसमें महाप्रभु स्वयं आते हैं। हम लोग वो फॉर्चुनेट जीव हैं जिसमें महाप्रभु इस कलयुग में आए हैं। महाप्रभु की लीला हुई है जस्ट 550 साल पहले। और हमें इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। बस प्रभु जी इतना ही फिलहाल। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। और फिर आपसे दोबारा सुनेंगे कभी जी फ्यूचर में। हरे कृष्ण। और मुझे बड़ा अच्छा लगा अपने अपने दिल के अपने उद्गार गुरु जी के लिए जो हैं वो हमें बतलाए। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू तो जी, हरे ये कृष्ण। हमारे मधुसूदन प्रभु चैरलेट में हैं।
कौन से बैंक में आप? Which bank? मैं प्रभु जी मैं यहाँ पे वेल्स फार्गो बैंक में हूँ। I got initiated by Isan Guru, His Holiness Roma Patswami, in 1992, and since then I am his disciple. In 1999, we used to live in Phoenix, Arizona, and in July I was invited to a home program organized by Akin Chandadas Prabhu, who called me and said that Gurudev, His Divine Grace, Bhakti Balabhatirtha Maharaj is coming, and I should come and meet a true sadhu, a pure devotee. So I came to the program and I paid obeisances. I met with Guru in the room. I brought some flowers with me, and my wife and children also came. And we were sitting with Gurudev in the room, talking a little bit. There were different other people in the room. And then the program began, and Gurudev gave lecture, kirtan, and it was very nice. So for the duration of Gurudeva's visit in Phoenix, I was coming to different programs, and I also met Gurudeva's Sevaks, Rasa Bihari, who was at the time a secretary of Gurudev, who was organizing all the trips and the schedule for programs. And then, so a few meetings with Gurudev, few programs, everything was very nice. I was very impressed and touched by the sweetness of Gurudev, because I have never met ever a sadhu or sannyasi who is so sweet and so humble. And so the meetings in Phoenix made very significant impact on me. And by the end of 99, we moved from Phoenix to Boston. And while in Boston, as the time was passing by, I was realizing more and more that I developed very big attachment for association with Gurudev. And it got to the point where I called my Diksha Guru, and I explained the situation. I said that I met Gurudev and had such an impact on me, spiritual and personal, that I would like to take him ask him to be my Shiksha Guru. To which my Diksha Guru, His Holiness Roma Patswami, agreed, and he explained the proper conduct, that as we take Diksha from one Guru, we may take Shiksha from many Gurus, and his specific request was that because Gurudev is from Sri Chaitanya Gaudiya Math and is not from ISKCON, that I should avoid offenses to Srila Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami, and the ISKCON organization, and never criticize ISKCON while associating with Gurudev. So, because we know that it happens that devotees who come from one, let's say, math, and they go to a different sampradaya or math, they have the tendency to criticize. So this was very specific instruction from a Diksha Guru to not to criticize Prabhupada or ISKCON
and so on. So of course, this was never was my intention to criticize, but it was important instruction, and I personally met devotees who even came. Savihari will translate. ओके सो हमारे संजय दास प्रभु जो के बॉस्टन में हैं इस समय, और वहाँ बहुत बड़ी कंपनी में आईटी में हैं, और ये बता रहे हैं कि ये 1999 में फिनिक्स एरिजोना में हमारे अकिंचन दास प्रभु के घर पहली बार गुरु महाराज जी के दर्शन किए। तो वो ऐसी घटना इनके जीवन में हुई कि गुरु महाराज जी के चरणों की तरफ इनका बहुत तीव्र आकर्षण हुआ। फिर इन्होंने अपने जो दीक्षा गुरु हैं स्वामी रूपमपद महाराज, जो इस्कॉन के गुरु हैं, उनसे ये बात कही कि मेरे अंदर गुरु महाराज जी के प्रति बड़ा आकर्षण हो रहा है, तो मैं उनको अपना शिक्षा गुरु स्वीकार करना चाहता हूं। तो इन्होंने कहा कि इनके गुरुदेव दीक्षा गुरु ने इनको आज्ञा दी और साथ में इनको सावधान किया कि आप उनको शिक्षा गुरु मान लीजिए, और इस बात का ध्यान रखना कि आप इस्कॉन संस्था या उसके संस्थापक आचार्य स्वामी महाराज जी के चरणों में कोई अपराध नहीं करना, कोई आलोचना नहीं करना, कोई इस प्रकार की बात नहीं करना जिससे कोई अपराध हो। तो ये संजय प्रभु इस प्रकार का हमारे पास उदाहरण है कि एक इस्कॉन से दीक्षित अमेरिका में रहने वाले, पोलैंड से आए, और गुरु महाराज जी के द्वारा इनको इतना आकर्षण हुआ कि इन्होंने फिर गुरु महाराज जी को अपना शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किया। और उसी साल के अंत में ये फिनिक्स से बॉस्टन शिफ्ट हुए। तो बॉस्टन में फिर इन्होंने ये भी बतलाया कि उस समय गुरु महाराज के साथ मैं, यानी कि रास बिहारी दास भी था उनके सेक्रेटरी के रूप में। तो फिर ये बॉस्टन चले गए। यस प्रभु। Okay, good. So, toward the end of 99, we relocated to Boston. Actually, near Boston. Right now, I live in Boston, but at the time we moved to a small town called Millis, maybe 45 minutes west from Boston. So in 2002, Akinchana Das Prabhu called me and said that Gurudev with his sevaks is in United States, in California, and he would like to come to the East Coast. And he said, he asked me to contact Rasa Bihari Prabhu, who was organizing all the tours, who was the secretary at the time. And Akinchana asked me to call Rasa Bihari Prabhu and discuss the plan of Gurudeva coming to Boston and then to New York. So I called Rasa Bihari, and we made up the date. And Gurudev came. This was summer, I believe it was August of 2002. So Gurudev came and stayed 4 days in my house. And he gave lectures daily, and we did some home programs for those 4 days. Most of the programs were in our house, but we went to two places where Gurudev would give a lecture. We also visited a few Hindu temples. But very important thing is that when A.C. Bhaktivedanta Swami was coming to America in 1965
on the Jaladuta boat, cargo boat, on the ship. He first came to Boston. So the ship arrived in Boston, and then a few days later went to New York. So when Gurudev came to Boston, he wanted to go to the place where A.C. Bhaktivedanta came and put his lotus feet on American soil. So we went to that pier in Boston, which exists until today, and with Gurudev, Rasa Bihari, and there were some devotees, ISKCON devotees who also came. So we went to the pier, and Gurudev was very happy. We did very little kirtan because this was during the day, and this is right now. The pier is business area. It's a lot of offices, buildings, and so on. But it's still there, the same. So we did a little bit of kirtan, and Gurudeva was very happy. Then, from the pier, we went to ISKCON temple. And we entered the temple. Gurudev paid obeisances to Srila Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami, and the deities, and spent time with the temple president, asking questions and so on. So then, when we came home, Gurudev told me that he offended A.C. Bhaktivedanta Swami. And while in the temple, he told me that he was praying for forgiveness. He was praying to A.C. Bhaktivedanta Swami for forgiveness. And I was surprised because I just could not understand why Gurudev would ask for forgiveness. So Gurudev explained that A.C. Bhaktivedanta Swami, before coming to United States, he visited His Divine Grace Bhakti Daitya Maharaj. And they had meeting behind the closed door. And Gurudev at the time was the secretary for Sri Chaitanya Gaudiya Maharaj. So he was waiting until the meeting is over. And when the meeting was over, he walked A.C. Bhaktivedanta Swami to the exit, to the gate. And at the gate, A.C. Bhaktivedanta Swami asked Gurudev to come with him to United States. And Gurudev told me that he didn't say yes, but he also did not refuse. He said out of respect for A.C. Bhaktivedanta Swami, he did not want to refuse, not to offend him, but at the same time, being a secretary, he could not leave Sri Chaitanya Gaudiya Math and his service to Bhakti Daitya Maharaj and go with A.C. Bhaktivedanta Swami to America. So that's why he felt that he offended A.C. Bhaktivedanta Swami. So this is very amazing that although Gurudev was a so dedicated secretary to Sri Chaitanya Gaudiya Math, and in my opinion should not feel any guilt by refusing to go, and yet inside he felt like he did offend A.C. Bhaktivedanta Swami, but not by not going with him. So he did not refuse, but he couldn't go because of his duties. So I stop here, and Ras Bihari, please translate. हाँ जी, हमारे संजय दास प्रभु जी गुरु महाराज जी के साथ जो उनके अनुभव हैं वो बता रहे हैं। जब 1999 में वो फिनिक्स में मिली, उसके बाद क्या हुआ कि 2002 में गुरु महाराज जी इनके पास बोस्टन आए
जब हमारे अकिंचन दास प्रभु जी ने इनको फ़ोन करके बताया कि गुरु महाराज जी कैलिफ़ोर्निया आए हैं और वहाँ से अमेरिका की ईस्ट कोस्ट में आएँगे, बोस्टन साइड, तो वो आपके पास आना चाहते हैं। तो तब गुरु महाराज जी को इन्होंने अपने घर में ठहराया, वहाँ प्रोग्राम्स किए। तो वो सारी बात बता रहे हैं कि जब 2002 में गुरु महाराज जी आए हैं, तब भी मैं गुरु महाराज जी के साथ उनके सेवक सेक्रेटरी के रूप में था और इन्होंने मेरे साथ ही सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और गुरु महाराज जी जब बॉस्टन आए हैं तो गुरु महाराज ने इच्छा प्रकट की कि जहाँ पे हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी आए, पहली बार उन्होंने अमेरिका की धरती पे जहाँ चरण रखे वो जगह बोस्टन है, और बोस्टन में वो बंदरगाह है जहाँ पे उनका वो समुद्री जहाज जलदूत आया, कार्गो शिप, जिसमें स्वामी महाराज जी भारत से आए हैं 1965 में। तो वो जो पायर जहाँ पे वो शिप खड़ा होता है, जिसको बांधा जाता है शिप को, क्या कहते हैं, पायर पे, तो जलदूत जहाँ पे आया और जहाँ पे स्वामी महाराज जी उतरे हैं, उस जगह को प्रणाम करने गुरु महाराज जी के साथ में हम सब लोग गए और कुछ इस्कॉन के भी भक्त थे और वहाँ सबने कीर्तन भी किया। उसके बाद हमारे गुरु महाराज जी ने कहा कि अपने मंदिर, इस्कॉन मंदिर में जाना है प्रणाम करने, क्योंकि गुरु महाराज जी, संजय प्रभु जी कह रहे हैं कि गुरु महाराज जी की ये मन में था कि मैंने परम पूज्य पास एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में अपराध किया है, क्योंकि मैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। तो आप सब जानते ही हैं कि जब वो अमेरिका जा रहे थे तो वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। तो वहां से हमारे परम गुरु महाराज जी से मिलने आए, क्योंकि वो परम गुरु महाराज जी और वो दोनों ही गुरु भाई हैं। तो जब वृंदावन मठ में आके स्वामी महाराज जी उनसे मिले, कमरे में, बंद कमरे में उन्होंने आपस में कोई मंत्रणा की। उसके बाद जब महाराज जी विदा हो रहे थे तो गुरु महाराज जी उनको विदा करते द्वार तक गए। तो द्वार पे उन्होंने गुरु महाराज जी को पूछा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? तो गुरु महाराज जी कहते कि मैंने उनको ना भी नहीं बोला, लेकिन मैं हाँ भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि मेरे ऊपर मठ के सेक्रेटरी होने के नाते गुरु जी की सेवा का जिम्मा था, पूरा भार था। तो ये बात गुरु जी कहते कि मेरे दिल में रह गई कि मैंने कहीं ना कहीं उनके चरणों में अपराध किया। तो जब इस्कॉन में उनके सेवित विग्रहों को उन्होंने प्रणाम किया तो कहते मैं उनसे वो क्षमा प्रार्थना कर रहा था। ऐसा संजय प्रभु जी को गुरु महाराज ने बताया। यस प्रभु। Okay, thank you. So, while I will tell one story, which I already told before, but the story is showing how humble was Srila Gurudev, and this is not. It's very hard to find somebody so humble as Gurudev. And this story depicts and proves that naturally Gurudev was so humble and so sweet that it's impossible to find another person like this in this world. So in my house, Gurudev was staying in a separate room downstairs. Next to the room was Rasa Bihari and other three sevaks. And upstairs on the kind of split level, the house was like first, second, and third floor, kind of California style house with the split level. So on that first floor, the split level floor was a living room which we turned into
like small hall where devotees could sit on the floor and Gurudev could give lectures. There were many devotees who came from different parts of the United States. There was one young guy who came with his tent and built the tent on my backyard, so he stayed over there. There were devotees who came from Atlanta, Georgia. Few came from California. Local devotees from ISKCON also were coming to the programs in my house. So one day we were all okay. At the time we had a dog at home, Airedale Terrier, big dog with a lot of fur and big teeth. But the dog was not dangerous. It was actually a very gentle dog, but it looked very scary. So, because of the situation, I kept the dog in the basement. Otherwise, the dog was just barking too much. So, one day, we were waiting for Gurudev to come and give lecture. So, we were all sitting in the living room waiting for Gurudev to arrive. But Gurudev was not coming. So at some point, I decided to go downstairs and see what is happening. And as I entered Gurudev's room, I saw Gurudev standing with his danda and the dog, my dog, standing in front of Gurudev and looking at him. So Gurudev was very afraid, was really scared of the dog. So I immediately chased the dog downstairs back to the basement and I apologized to Gurudev about the situation. So what happened is that when I went downstairs earlier, I did not properly close the door. So the dog managed to push the door open with his head, and then he went to Gurudev's room. But the dog was not barking or anything, was just looking at Gurudev. But because the dog was big and looked scary, Gurudev was really afraid. So very unfortunate situation for me because I was trying to make sure that Gurudev is feeling comfortable, and that stupid dog came out, and it was obviously my fault that I didn't close the door properly. So I apologized to Gurudev and so on, and Gurudev said, "Oh, you saved my life. You saved me from the dog." And I said, "No, it's my fault. It's I should make sure that the dog is not able to come out from the basement." So then we went with Gurudev to the living room so Gurudev could give a lecture. And then before the lecture, Gurudev told the situation that he's late because the dog came and he was afraid of the dog. So he was standing still in the room. And then he said, "Sanjaya came and saved me." So this is for me an example of such a humility out of this world, because it was obviously my fault that the dog came to Gurudev's room, and still Gurudev did not see that not only he didn't see this my fault, on the contrary, he believed that I saved him from the dog. So how is this? This is Gurudev. Please translate. Rasa Vihari. I don't know if maybe his internet got disconnected.
Haribol, can you hear me? Yeah. Did you hear No, the story? Sanjay Prabhu, this is not Ras Bihari. This is Vrindavan Chandradas from Golpad. Haribol. Haribol, Dandavad Prabhu. Dandavat. Did you hear the story they said Yeah, about I Guru understood Dev? very much. Yeah. Okay, because so either because Ras Bihari told me that there may be a lot of people on the call who don't understand English. So do you want to translate the story? Yes, I will. You first. Okay, good. Because I did. क्या किया? कि जो डॉग अच्छा संजय प्रभु जी ने एक घटना सुनाई और ये घटना बड़ी अद्भुत घटना है कि गुरु महाराज जी की लीला है और आप इससे सोच सकते हो कि गुरु जी को बाहर के प्रचार में क्या कुछ अनुभव कराते हैं भक्त लोग। संजय प्रभु का जो घर था उसमें एक बेसमेंट थी, एक इधर फ्लोर था, एक इसके ऊपर फ्लोर था। तो अमेरिका में ज्यादातर घर ऐसे होते हैं, लकड़ी के घर बने होते हैं। तो इनके घर में बहुत बड़ा कुत्ता था, समझो कि शैतान। तो उसको ये बेसमेंट में रखते थे। तो जो बीच वाला फ्लोर है वहां बहुत बड़ा लिविंग रूम था और उसमें कथा कीर्तन होता था, साथ में गुरुजी का कमरा था। तो सब लोग कथा का वेट कर रहे थे, तो गुरुजी आए नहीं। तो संजय प्रभु ने देखा गुरुजी समय हो गया, आए नहीं, गुरुजी तो बहुत पंक्चुअल है। तो ये दौड़ के गए गुरुजी के कमरे में। तो कमरे में जाके इन्होंने चेक किया कि गुरु महाराज जी खड़े हैं दंड लेके और इनका कुत्ता सामने खड़ा है। तो कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन गुरुजी भी खड़े हैं और वो भी खड़ा है और एक बस। तब ये समझ गए कि गुरुजी क्यों लेट हो गए। हुआ ये था कि जो गुरुजी का रूम है उसके पास बेसमेंट का वो सीढ़ी आती थी। तो वो कुत्ता बेसमेंट से ऊपर आया और बाई चांस वो रूम जो डोर लॉक नहीं था, उसने पुश किया, डोर खुल गया, अंदर चला गया, गुरुजी के सामने खड़ा हो गया। तो संजय प्रभु कहते हैं गुरुजी जैसे ही संजय प्रभु आए, इसने उसको एकदम बेसमेंट में भेजा कुत्ते को। तो गुरु महाराज मुस्कुराए, उसको कहते संजय प्रभु तुमने मेरी रक्षा कर ली। तो कहते गुरुजी कितने हम्बल है और कितने स्वीट है, इस बात से ये पता चलता है। यस प्रभु, प्लीज कंटिन्यू। Okay, good. So, one more thing. While Gurudev was here, was that we celebrated Appearance Day of Lord Balaram. And Gurudev said that this was first time in his life, since he became devotee, that he celebrated Balaram's Appearance Day outside of Vrindavan. So I felt that this was very special moment for me and for my family to have Gurudev in my house on such a day, and especially when Gurudev was always celebrating it in India, and now he was here in a stranger's house, but we had fantastic festival. Gurudev gave lecture. We had fantastic feast. Bhuta Bhavana Das was cooking with Ananta Shesha Prabhu. And it was a very nice festival. So while Gurudev was only 4 days here in Massachusetts, one day we went to the Boston Common Park, and also some devotees from ISKCON came, and we did kirtan, and it was very nice. And a lot of people would come and just sit and look at Gurudev. So, because Gurudev's, we know his personality was like a magnet.
always attracting people, and we sometimes we had to be careful because you never know, there are so many crazy people around the world, and so we had to watch to make sure that no mentally ill person can come and do something. You never know these days. Yes, we live in Kali Yuga. So, but a lot of people would come and just look at Gurudev, and very interesting. I remember at the airport, when Gurudev was leaving, we had to, Rasa Vihari had to go and make sure that to do the checking and so on. And there was a situation where the Gurudev was sitting, and a young lady came and just was standing and looking at Gurudev with tears in her eyes. And she asked us who the person is. And we explained that this is Gurudev and gave some details. And she was looking at Gurudev and saying, he's so beautiful, he's so beautiful. So she couldn't go away. So, which was, we didn't want to tell her to go away, but this was uncomfortable situation where Gurudev was sitting and the woman like in front of him could not leave. But at some point we just talked to her and said that Gurudev is a sannyasi and she's a woman, so she should either sit or stand away and so on. So, situation like this, you can translate. I don't know if Rasa Vihari, you remember this situation. Maybe you don't because you went to take care of booking of the tickets. But this was the situation we had at the airport. Nice. I don't know this situation. So प्रभु जी ने बताया, yes, प्रभु जी ने बताया कि गुरु महाराज जी की स्वीटनेस उनकी लीलाओं में देखने को मिलती, और जैसे उन्होंने अपने कुत्ते वाली घटना सुनाई, फिर बताया कि वहां पे जब घूमने जाते गुरु जी बाहर, तो मुझे याद है उन पार्क्स में भी जहां स्वामी महाराज जी सैर करते थे, वहां पे घूमे। वहां के पार्क्स इतने सुंदर हैं, विशाल पार्क, ग्रीनरी, फ्लावर्स, और वहां का स्काई इतना क्लियर, ब्लू स्काई, और बड़ा अच्छा प्लेजेंट, जैसे हमारे फरवरी में मौसम होता है वैसा मौसम था। तो गुरु महाराज जी जब बाहर जाते तो संजय प्रभु को बड़ी चिंता लगती कि कोई ऐसा बाहर का पागल व्यक्ति गुरु जी को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ये कहते हैं ऐसा कलयुग में कुछ भी हो सकता है, और ऐसा होता था। गुरु जी के साथ जब हम सैरें करते थे तो बड़े बड़े पागल रास्ता रोकते थे, बड़ा कुछ होता था। वो कभी समय मिला तो हम सुनाएंगे, वही बात प्रभु जी बता रहे हैं। तो कहते जब एयरपोर्ट पे डिपार्चर के लिए जाना था तो मैं तो चेक इन वगैरह के लिए चला जाता, मैं चला गया चेक इन वगैरह के लिए। तो गुरु जी वहाँ वेटिंग हॉल में बैठे हैं, तो अचानक एक लड़की वहां पे आ गई, अमेरिकन, और वो गुरुजी के सामने खड़ी हो गई। गुरुजी को एक टक देख रही है, उसकी आंखों से अश्रुपात हो रहा है, उसके अंदर इतना भाव उमड़ रहा है गुरुजी को देख के कि बस आंसू उसके रुक ही नहीं रहे हैं। तो कहते वो फिर इतनी देर वहां आंसू बहाती रही, खड़ी रही कि हम लोग अनकंफर्टेबल हो गए। फिर उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप यहाँ थोड़ा साइड पे बैठ जाओ या आगे पीछे। तो कहते गुरुजी का ऐसा व्यक्तित्व है कि ऐसे लोग, अनजाने लोग भी गुरुजी के प्रति आकर्षित होके उनके पास आ जाते। और इनके घर में बलराम आविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव हुआ। गुरु महाराज ने इस बात को याद किया कि ज्यादातर ये बलराम आविर्भाव वृंदावन में आता है, जब झूलन होता है तो गुरु महाराज जी वहीं पे जाते हैं। तो बलराम आविर्भाव पे पहली बार गुरु जी बाहर थे, और अमेरिका में थे, और बोस्टन में थे, और संजय प्रभु के घर पे थे। तो इनका भी बड़ा सौभाग्य है कि बलराम पूर्णिमा पे गुरु महाराज जी इनके घर पे थे और वहां पे ये प्रोग्राम हुआ। यस प्रभु। So,
after 4 days, I rented a van and we all drove from Boston to New York, where Gurudev continued his program. I had to come back because of work and other at home. But another interesting thing was that when we were driving from Boston to New York, Gurudev asked me for the map of the road because at the time there was no GPS in the car, not even on the phone. So so Gurudev asked me to give him a map. So I had a road atlas of United States, and Gurudev, as we were driving, he was looking, where are we? He told me to show him as we were moving from Boston to New York to point where we are on the map. So I found it also interesting that Gurudev was so aware of everything. So, because people sometimes think that sannyasi or sadhu is completely disconnected from this world. So, and they have no interest in looking around and so on. Whereas Gurudev showed us that you can be in this world, act like other people, but internally you can live like Gurudev in Vrindavan. So this was interesting that Gurudev wanted to know all the details, and he was happy to see bridges and different places to stop and so on. So, and then we went to New York, and at the destination, then I had to go drive back to Boston. So from Boston to New York, it's about 4 hours by car, 3.5, 4 hours. So I paid the basis, and then I went back. So this was visit of Gurudev here in Boston, in Massachusetts. You can translate, and then I can give a little bit more story. यस यस। तो संजय प्रभु जी आगे का हाल बता रहे हैं, बड़ी सारी बातें, कि जब ये कार में बॉस्टन से न्यूयॉर्क लेके जा रहे थे गुरु महाराज जी को, कार ड्राइव कर रहे थे, तो ये 2002 में मोबाइल में जीपीएस सिस्टम नहीं था, मैप्स होते थे, रोड मैप्स बड़े बड़े। तो गुरु महाराज जी कार में वो रोड मैप देख रहे थे और उन्होंने रोड मैप में पॉइंट आउट किया कि ये बॉस्टन है, ये न्यूयॉर्क है, और जिस जगह पे वो कार पहुंची थी ये हम यहाँ पे हैं। तो रास्ते में जो ब्रिजेस आ रहे थे, जो भी लैंडमार्क्स आ रहे थे, उसके बारे में भी गुरु महाराज जी पूछ रहे थे। तो कहते गुरु महाराज जी हर चीज को डिटेल में जानना चाहते थे, और इससे ये पता चलता है कि गुरु महाराज जी इस दुनिया से डिस्कनेक्टेड नहीं थे। जैसे लोगों की धारणा है कि एक सन्यासी जो है वो दुनिया से उसको क्या लेना देना, डिस्कनेक्टेड है, लेकिन गुरु महाराज जी ऐसे नहीं थे। गुरु महाराज जी इस दुनिया की पूरी अवेयरनेस रखते हुए भी अपने गुरुदेव की भूमिका में अपने वृंदावन में रहते थे, ऐसा प्रभु जी ने बताया। यस प्रभु। So after that, my attachment to Gurudev rose even more, and I started coming to the parikrams organized by Sri Chaitanya Gaudiyama. Usually I would come to Kartik almost every year. So from 2000 to 2011, I was 8 times in India, because Gurudev would invite us to come for Kartik. And Gurudev was always taking care of all devotees, but I was under the impression that he especially made sure that Western devotees feel comfortable, that we have proper place to stay,
and even made for Western devotees, because we know that Indian prasadam, Indian cooking is really spicy. So not every Western person can handle that much fire in the stomach. So I know that Gurudev would order often that that the cooking will be done separately for Western devotees. So he really took care of all of us. It is very rare to meet a person who associates with so many people, who has so many disciples and followers, and yet when you talk to Gurudev, you had that feeling that Gurudev knows you like his own brother, I would say. So this was even other devotees, like from Russia or Western Europe, would tell me that that they feel very directly connected to Gurudev. They feel like Gurudev is completely aware of who they are, what's their name, and so on. Because it's so difficult if you have so many followers. I would imagine that you cannot remember all faces and their names and so on. And yet Gurudev remembered everybody. Gurudev and Gurudev would during the parikrams, he would sometimes walk around, make sure that we get that we eat enough. He would approach us and make sure that we feel comfortable. He would always be worried if somebody got sick. And sometimes, for Westerners in India, it's easy to get sick. So sometimes devotees would get diarrhea or some stomach problems. So Gurudev would worry very much about it. Would ask and make sure that everybody is taken care of. So this always made me very welcome at the Chaitanya Gaudiya Math. Please translate. So Prabhuji is telling more. Translate. तो प्रभु जी ने बताया कि किस प्रकार गुरु जी हर चीज को डिटेल में देखते थे। इसी के प्रसंग में इन्होंने बताया कि 2002 के बाद 8 बार ये हमारे गुरु महाराज जी के साथ कार्तिक मास में आए हैं, परिक्रमा में आए हैं। 8 बार भारत इन्होंने विजिट किया और गुरु महाराज जी इनवाइट करते थे और ये लोग आते थे और मुझे भी इनके साथ रहने का मौका मिलता। तो कहते वहां पे जब हम आते तो गुरुजी बड़ा विशेष ध्यान रखते अपने विदेशी भक्तों का, पश्चिम देशों से आए भक्तों का विशेष ध्यान गुरुजी स्वयं रखते। उनको रहने को अच्छी जगह मिल गई, खाने को व्यवस्था, खाने को प्रसाद की व्यवस्था। और उसमें क्या है कि गुरु महाराज जी पर्सनल उनका ध्यान रखते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इनको लगा। और इस चीज में उन्होंने कहा वहां रशियन डिवोटीज भी थे, अमेरिका के भी थे, दूसरे डिवोटीज भी थे, लेकिन हर एक को ऐसा लगता कि गुरु महाराज जी उनको बहुत पर्सनली अटेंशन दे रहे हैं। जैसे गुरु महाराज जी को अपने फॉलोअर्स के नाम याद रहते थे और सबको लगता था कि गुरु जी उनको ऐसे याद रखते हैं जैसे कोई अपने भाई को याद रखता है। तो ये बड़ी बात थी, गुरु जी की जो केयर थी ये बड़ी स्पेशल थी। यस प्रभु। Okay, and so I will wrap up. I will say the final. You said one thing last time that Guru Maharaj told you that Balram comes as Guru. Yes. So this was, and I believe this was on the. I still have tapes, recordings of Gurudev on old camera. So somehow I have to copy it again and publish. But while in my house, and I believe it was on the Balaram's appearance day, Gurudev
looked at me and said, your spiritual, Balaram is coming to you as a spiritual master. This is what Gurudev, looking at me, said that Balaram is coming to you. And he said, sometimes Gurudev would say something like very firm, you know. So this is how Gurudev said, look at me and said, Balaram is coming to you as a spiritual master. And for me, it was like an explosion, like boom. And this was like, for me, this was a spiritual realization that Gurudev, that Balaram is sending me pure devotee so I can go back to Godhead. And this was so amazing. You cannot describe in words what you feel in your heart. But this was what Gurudev said. And there was, you're all disciples and followers of Gurudev. So you know how it feels when Gurudev was saying something seriously. For example, okay, translate this and I say one more thing. ओके प्रभु जी ने एक बात मिस कर दी थी, मैं इनको याद दिलाई कि जब बलराम आविर्भाव तिथि पूजा महोत्सव इनके घर में हुआ, सेलिब्रेशन हुई, प्रोग्राम हुआ, कथा कीर्तन हुआ, तो उस प्रोग्राम के बाद गुरु महाराज जी चल के संजय प्रभु के बिल्कुल पास में आए और उनकी तरफ देखा और उनको एक जोर दे के बात कही कि बलराम हमारे पास गुरु रूप में आ गए। बलराम गुरु रूप में आ गए। जब ये सुना तो संजय प्रभु कहते कि मेरी तो आंखें ऐसे खुली की खुली रह गई कि गुरु महाराज जी मुझे क्या बता रहे हैं। कहते हैं मैं शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकता अपनी फीलिंग को जो उस समय मुझे हुई, लेकिन गुरु जी ने बलराम आविर्भाव तिथि के दिन इनको ये बात कही कि बलराम गुरु रूप में आ गए हमारे पास। यस प्रभु। So one more thing that made big impression on me was during Kartik in the morning. Every morning, Gurudev would describe awakening of Radha Krishna, and every day he would say the same story: how Radha Krishna gets awakened, birds, monkeys, and so on. And every day the same story Gurudev would say with so much enthusiasm, so much detail, that one day I compared it to a situation where you sit in a jail, and there is one window high in the wall. So to see through that window, you have to stand on someone's shoulder because it is so high. So imagine that you are in a jail with other people sitting. There's one person standing on the shoulder of another, looking through the window, and is describing what he sees. So similarly, I was under impression that what Gurudev is telling us is not like I would read it from the book and tell what I read, but Gurudev was saying, in my opinion, he was seeing this happening in the spiritual world. That was my impression, that Gurudev sees it and tells us what he sees, not that he read it in the book and then he repeats. So this was my personal impression, and just was telling us what he sees. So you can translate. अभी प्रभु जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई। हरे कृष्णा। प्रभु जी बता रहे हैं कि ये जब भी इंडिया आते, कार्तिक में अटेंड करते,
तो कहते एक बड़ी मेरे को बात अद्भुत लगती कि हर रोज सुबह जो प्रथम याम होता है, तो सुबह गुरु महाराज जी रोज वही भगवान राधा कृष्ण का जागरण लीला सुनाते हैं। कैसे वृंदा देवी जागरण कराती है, पक्षियों का कलरव, कटकटी की वानरी की बात, वो रोज बात कही जाती है। लेकिन गुरु महाराज जी हर रोज इतने भाव से, इतने उत्साह से, इतने जोश से वही बात बताते हैं कि कहते हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे एग्जाम्पल ये दे रहे हैं कि जैसे एक जेल का कमरा है और जेल में कोई दरवाजा कुछ नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, लेकिन एक बड़ा ऊंचा वेंटिलेटर है, रोशनदान है। तो किसी के कंधे पे चढ़ के कोई चढ़ा और उसने रोशनदान के बाहर की दुनिया देखी और वहां से उसने डिस्क्राइब किया कि बाहर ये है, पेड़ है, पौधे हैं, दरिया है, बादल हैं, वो सब कुछ अंदर बता रहे हैं। तो कहते हैं मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि गुरु महाराज जी हमको उस गोलोक धाम की लीला का दर्शन करके बता रहे हैं, अनुभव से बता रहे हैं। बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही। यस प्रभु। Haribol, thank you. So, because time is running out, one more thing I want to say is that Gurudev established Gokul. So we should help Rasa Bihari continue with the Gokul, with the Gokul mission. And when Rasa Bihari comes to United States, it's always, my feeling is always that immediately memories of Gurudev are refreshed. You know, he comes here, he goes to different places to do preaching, to remind us about Gurudev, and that Gurudev wanted Gokul to come to existence as a universal organization for all of people, you know, who are interested in awakening love for God. So I'm just asking that we give support to Rasa Bihari Prabhu in his mission to continue spreading Christian consciousness around the world and United States. So, you know, he needs encouragement because it's not easy to come. Like they say in America, it's not big shoes to fill up after Gurudev. Of course, nobody can replace Gurudev, but at least when Rasa Bihari comes to United States and goes to different people's houses and different Hindu mandirs, then it feels like Gurudev is present there. So it is very important that Rasa Bihari continues coming over here and different places because that's everybody gets enthusiasm and, you know, uplifting. So thank you very much, Rasa Bihari. Thank you very much, devotees. Hare Krishna, Hari Bol, Dandavat Pranam, Svancha Kalpatarubhya, Shakripa Sindhu, Vrachapatitana, Pavanatu, Vaishnava Banam. All glories to Srila Gurudev. Hari Bol. Hari Bol Prabhu. My son also wants to say Hare Krishna to you. Okay. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Hari Bol. Dandavat Hari Bol. How are The you? host switch because I don't see you. Okay, now good. Hari Bol, Hari Bol. मिश्रा जी हमारी भी दंडवत कर देना ग्वालपाड़ा से। हरे कृष्ण। सो प्रभु जी ने आखिरी में जो बात कही, प्रार्थना करते हैं कि वो बोलें। So how, what was your experience of Gwalpada? Very interesting place, very remote and very interesting, you know, especially we were staying in a hotel and in the morning the prayers from the mosque and lack of electricity and so on. So this was very peaceful place. And
and you know, it's so nice, so nice. I felt so fantastic there, and Gurudev was so happy and unbelievable place. Unbelievable to be in Gurudeva's birthplace, you know, and then the temple, and so nice, So very nice. please And come we again. had, We invite you to Golpada again. when the COVID virus is over, I was planning to come this year, because this year in November I'm turning 60. Oh, Okay, So 60. I was hoping to come to India, but because of the coronavirus, you know, who knows? But as soon as things ease up, I would Yes, like to yes. come. Yeah, when the things come to normal, you are most welcome. Thank you very much. Yeah, I want to come to Golpara. You are welcome. You are welcome. Thank you. Dandavad. Harish. Happy Diwali. तो हमारे संजय दास प्रभु बोस्टन से बोल रहे थे, और आप देख सकते हैं कि उन्होंने गुरुजी से हरि नाम दीक्षा नहीं ली, लेकिन उनका भाव मुझे लगता है कि कमाल का भाव है गुरु महाराज जी के प्रति, एकदम गुरु बुद्धि। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कहा कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों मेरे पूजनीय हैं, और दोनों बराबर हैं, दोनों कृष्ण का रूप हैं। तो वो संजय प्रभु ने शिक्षा गुरु के रूप में हमारे गुरु महाराज जी को वहन किया, और आज तक दिल में बसाया है। उनकी इच्छा है कि अभी वो 60 साल के जब होंगे दिसंबर में, तो वो ग्वालपाड़ा आएंगे, अगर तब की परिस्थिति हुई तो। उनकी इच्छा है इंडिया आने की। ग्वालपाड़ा वो 2007 में भी आए थे, जब बहुत बड़ा रामनवमी का प्रोग्राम हुआ था और गुरु जी का जन्म स्थान की इनागुरेशन हुई थी। तब संजय प्रभु ने आके वहाँ गिटार बजा के बहुत कीर्तन किए। बहुत बड़े गिटारिस्ट हैं, इनके घर में पूरी दुनिया के गिटार्स की कलेक्शन है, और 2-2, 3-3 लाख रुपए का एक गिटार इनके पास पड़ा है। मैं हैरान होता हूँ। स्पेन से जाके गिटार लाते हैं, बड़े बड़े स्पेन के म्यूजिशियन से सीखते हैं, और रोज एक गिटार में कोई ना कोई धुन डाली होती है। अभी इन्होंने नामस्ते नरसिंहाय डाली थी कुछ दिन पहले। तो काफी टैलेंटेड व्यक्ति हैं संजय प्रभु। तो संजय प्रभु, माय ग्रीटिंग्स टू यू एंड टू योर वाइफ। टेल हर हैप्पी मदर्स डे टू Beata. Thank you, I will. Thank you very much. Happy Mother's Day to your wife as well. Thank you. तो सभी भक्तों से प्रार्थना है कि We stay in touch. सबको हम हमारी तरफ से हैप्पी मदर्स डे, और सब लोग अपने वीडियो कर सकते हैं।